तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, घर उजाड़ने वाली डायन। इस च्यूंटी के पर निकला है, उनको काट के फेंकने का वक्त आ गया। थोड़ी नाराजगी शो करते, इस तरह तो वो तुम्हें कभी सीरियस लेगी ही नहीं। कम ऑन, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी बात कर रही हो। रिलेशनशिप में सब चलता है। फिर भी मुझे वो वक्त याद आता है जब तुम मेरे घर आए थे, मेरे से मदद मांगने। रोते धोते कितने परेशान थे तुम। एहसान जता रही हो? नहीं, मैं तुम्हें रियलाइज करवा रही हूँ, तुम्हारी जो बीवी करी है वो ठीक नहीं है। देखो, अकरम और फिजा का ब्रेकअप हो चुका है। दोनों में अब किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। इनफैक्ट दोनों के रिश्ते कहीं और तय हो चुके हैं। इन सब बातों को दोहराने से क्या फायदा, कुछ हासिल थोड़ी होगा। तुम जो रात गई बात गई। वाह भाई, प्यार हो तो ऐसा। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ। एग्जैक्टली, तुम क्या ही कह सकती हो। चलो आओ लंच करते हैं। आज मेन्यू बहुत अच्छा है कैंटीन में। लेट्स गो। सॉरी, मैं ऑफिस से लंच नहीं करती हूँ। डोंट वरी, आई विल ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। As you wish. I'll see you around. Okay, sure. वासे सर, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप HR से करें। What are you doing here? मैंने तुम्हें काम दिया था ना, उसका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा? मुझे डे एंड तक वो रिपोर्ट सबमिट करवा के जाना। इधर हो तुम वासे से क्या बात कर रही थी? शिकायत लगा रही थी तुम? देखें फरीहा मैडम, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका काम कर दूंगी तो आप मुझे प्रमोशन दिलवाएंगी, लेकिन यहाँ तो HR उल्टा मेरे पीछे पड़ गए कि मैंने वासे सर से बदतमीजी की है। प्लीज मेरी हेल्प करें। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्यों मरे जा रही हो? सब्र क्यों नहीं होता तुमसे? HR ने प्रमोशंस लेटर निकालना शुरू कर दिए। एक दफा अगर प्रमोशंस अनाउंस हो गए तो मुझे कौन पूछेगा? तुम वो वक्त भूल गई हो जब तुम्हारा भाई जुतियां चटकाता हुआ मेरे पास आया था। मालिक मकान ने तुम्हारी जिंदगी आजाद की हुई थी। तब किसने की थी? मैंने की थी ना। मुझे नहीं पता था तुम इतनी एहसान फरामोश लड़की हो, मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं आपका कोई एहसान भूली नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त सवाल मेरे करियर का है। करियर माय फुट। ये 60-70 हजार की नौकरी तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगी। करियर? आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हैं। अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती हुई है तो मैं वासे सर को। क्या वासे सर? क्या? मैं वासे सर को सब कुछ बता दूंगी। लिसन, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? और अगर तुम्हारा प्रमोशन नहीं भी होता तो फिर आई प्रॉमिस मैं खुद अपनी पॉकेट से तुम्हें पैसे दूंगी। थैंक यू सो मच। आपको तो पता है ना कि मेरा पूरा घर मेरी जॉब से चलता है और मैं अपनी जॉब पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और मुझे पैसों की भी कितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन तुम अब मुझे वासे के आस पास भी नजर ना आना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, घर उजाड़ने वाली डायन। इस च्यूंटी के पर निकला है, उनको काट के फेंकने का वक्त आ गया। फिजा ठीक ही कह रही थी।
हमें सिक्योरिटी गार्ड रख ही लेना चाहिए। ये खबीस फिर आए यहाँ। आलिया, आपने बताया नहीं कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। सर, बात इतनी अजीब है कि आपको बताते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगा। अब ना चाहते हुए भी जज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं फिर भी जज नहीं करूंगा। प्लीज टेल मी। सर, आपकी पुलिस में कोई जान पहचान है? पुलिस में? हाँ, इन जान पहचान तो है, लेकिन मामला क्या है? अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे साथ अंदर चलें, हम वहां चल के बात करते हैं। क्या बात है, तुम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? वो मनोज सुल्तान वापस आ गया। क्या? कब? कहाँ? तुम तो कह रहे थे कि वो गायब है और उसका ऑफिस भी बंद है। अब वापस आ गया, किसी और को लूटने, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अकरम, देखो वो एक निहायत घटिया इंसान, उससे जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों चुप रहूं, क्यों खामोश रहूं? ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे, बेवकूफ बनाए, सारे पैसे लूट ले। जिन बेचारों ने अपनी जमा पूंजी कमाई है उस पर अपना कब्जा जमाए। यही चाहते हो तुम, और मैं सिर्फ देखता रहूं? किसी और की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। ऐसे लोग कानून अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। मेरी जिंदगी पे बहुत बोझ है। मैंने अपने बाबा और भाई से लाखों रुपए लिए थे, अपनी माँ के खानदानी कंगन तक बेच दी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कभी मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे भी या नहीं। आओ खेलते हैं। थैंक यू। अब तो वाकई में ही जा रही हैं। हाँ ना, तो तुम भी साथ चलो ना, एक हफ्ते की तो बात है। मुझे लगा था आप ऐसे ही बोल रही हैं। क्या मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ भाई? देखो ना, मैंने नियत की और अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? I will miss you, Mom. I will miss you too. बस मैं वहां जाके अल्लाह ताला के घर में बहुत सारी दुआ करूंगी कि अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे,